कहानी बाबा का ढाबा। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार यजमान, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। पंडित जी मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। जो भी काम करता हूँ वो बंद हो जाता है और नुकसान हो जाता है। कुछ उपाय बताइए। बहुत सही जगह पर आए हो यजमान। बस यही समझो कि आज के बाद तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दारा सिंह है। अभी ये तोता तुम्हारे भविष्य का ताला खोल देगा। पंडित जी तोते का पिंजरा खोलकर उसे कुछ कहते हैं। मिट्टू, ये बाबूजी बहुत परेशान है। इसमें से एक पर्ची निकालकर बाबूजी की समस्या दूर करोगे तो बाबूजी तुम्हें एक अमरूद इनाम में देंगे। हाँ मैं दूंगा। तभी तोता पिंजरे से बाहर आकर पर्चियों के ऊपर चक्कर लगाता है और एक पर्ची उठाकर अलग रख देता है। पंडित जी पर्ची उठाते हैं। ये लो यजमान, आपका उज्जवल भविष्य निकल आया है। अब तुम अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। अरे पंडित जी जल्दी पढ़िए ना, क्या लिखा है इसमें? थोड़ा धीरज रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तभी तोता बोलता है, भविष्य उज्जवल है यजमान का। हाँ, तो पर्ची में लिखा है दक्षिण दिशानम प्रस्थानम। इसका मतलब है कि तुम्हारा काम दक्षिण दिशा में जाने से ही बनेगा। वो कैसे? तुम तुरंत दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान करो और रास्ते में जो भी पहला होटल या ढाबा मिले वहां 3 महीने मेहनत और ईमानदारी से काम करो। फिर ऐसा होगा कि वो होटल तुम्हारे नाम हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी, मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर निकलता हूँ। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। जाने से पहले एक बात ध्यान से सुनो। जिस दिन तुम्हें अपने पैसों के ऊपर घमंड होने लगेगा उसी दिन से तुम्हारा विनाश काल भी शुरू हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। सदा खुश रहो और मेहनत और ईमानदारी से काम करो। दारा सिंह हाथ जोड़कर वहां से दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद भी उसे कोई होटल नहीं नजर आता। सड़क पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। चलते चलते वो शहर से दूर एक गांव की तरफ निकल आता है। एक पेड़ की छांव में वो बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा है बाबा का ढाबा। वो झोपड़ी के अंदर जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को जमीन पर बैठाकर खाना खिला रहा होता है। बूढ़ा आदमी दारा को देखकर उसे भी बैठने के लिए कहता है। बेटा वहाँ बैठ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। बाबा मैं खाने के लिए नहीं, काम के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर ही खाना खाने वाले हंस पड़ते हैं, लेकिन जब बाबा उनको देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। बेटा मेरा ढाबा ज्यादा नहीं चलता, बस किसी तरह से गुजारा कर लेता हूँ। किसी अच्छे होटल में काम करो बेटा, यहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं बूढ़ा हूँ इसीलिए ज्यादा काम नहीं करता हूँ। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने ढाबे पर काम करने दो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं मेहनत करूंगा, आप बस आराम करो। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कल से आ जाना। कल से नहीं बाबा, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दारा सिंह। बाबा आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ। दारा सिंह बाबा को कुर्सी पर बैठाकर फटाफट ग्राहकों को खाना परोसने लगता है। ग्राहक खुश हो जाते हैं। बाबा अच्छा किया जो इसको काम पर रख लिया, अब आपका ढाबा अच्छा चल निकलेगा। दारा मेहनत से काम करता है। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ढाबा चल निकलता है। बाबा नए कपड़े पहनकर बस गल्ले पर पैसे लेने का काम करते हैं। कुछ दिन बाद झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का होटल बन जाता है। दारा ने और 4-5 लोगों को काम पर रख लिया है। अब होटल के बाहर भी टेबल कुर्सी लगने लगे हैं। 3 महीने बाद बाबा बीमार हो जाते हैं। बेटा तुमने अपनी मेहनत से इतने कम समय में इसे झोपड़ी से एक होटल बना दिया है। तुमने मेरा सपना पूरा किया है, लेकिन बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं बाबा ऐसा मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा। ये लो बेटा, ये इस होटल के कागजात हैं। ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे बाद तुम इसके मालिक रहोगे। इतना कहकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
कुछ दिन बाद होटल के काउंटर के ऊपर बाबा की माला चढ़ी तस्वीर लगी होती है। दारा सिंह कैश काउंटर पर बैठा होता है। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। तभी एक भिखारी उसके पास आकर खाना मांगता है। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। भगवान आपका भला करेगा, आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। दारा सिंह अब बदल गया था। उसे पैसों का घमंड हो गया था। वो भिखारी को बहुत जोर से डांटता है। भगवान मेरा क्या भला करेगा? अरे भिखारी, चल जा यहाँ से, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भला करेगा। मालिक, कितना घमंड भी अच्छा नहीं होता। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। बस 2 रोटी खिला दो। भिखारी कहीं का मुझसे जबान लड़ाता है। कालो, जग्गू, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर फेंक दो। तभी जग्गू और कालू भिखारी को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और जोर से धक्का देते हैं। भिखारी जमीन पर गिर जाता है। फिर दुखी होकर उठकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक होटल से सारे ग्राहक खाना छोड़कर जाने लगते हैं। दारा सबको रोकने की कोशिश करता है। अरे रुको भाई, खाना खाकर जाओ, रुको भाई। होटल खाली हो जाता है। दारा सर पकड़कर बैठ जाता है। शाम तक कोई ग्राहक नहीं आता। जब दारा अपने पैसों का गल्ला खोलकर देखता है, उसे वहां एक खोपड़ी रखी मिलती है। वो डर जाता है, भूत भूत कहकर भागने लगता है। तभी 2-3 ग्राहक आकर खाने का ऑर्डर करते हैं। लाओ भाई, 2 स्पेशल थाली। अरे ये क्या? ये छिपकली और मेढक? छी छी, चलो यहां से। अरे भाई रुको रुको, सुनो तो। अरे जाओ जाओ, कौन खाएगा तुम्हारे यहाँ? हमें नहीं खाना। दारा को चारों तरफ बूढ़े भिखारी की शक्ल ही दिखाई देती है। अचानक भिखारी दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। दारा को डर लगने लगता है। कुछ दिनों बाद होटल पर ताला लग जाता है। बाबा का ढाबा का बोर्ड एक तरफ से लटक जाता है। दारा बर्बाद हो चुका है। तभी एक दिन उसे अचानक पंडित जी की याद आती है। वो पंडित के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। यजमान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन घमंड करोगे उसी दिन तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के चकाचौंध में अंधा हो गया था। मुझे उस बूढ़े भिखारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मामूली भिखारी कोई और नहीं बल्कि वही होटल वाले बाबा थे जिसने तुम्हें काम पर रखा था। पंडित जी, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? बाबा के नाम पर उनकी आत्मा के लिए एक पूजा कराओ और सभी को मुफ्त में एक दिन खाना खिलाओ। और आज के बाद तुम्हारे होटल से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। अब जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखा अपने घमंड का फल। आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। दारा अपने होटल में एक पूजा करवाता है और उस दिन सभी को मुफ्त में भोजन कराता है। गरीब भिखारी को भी भोजन कराता है। वो बाबा की फोटो के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। अब से इस होटल से कोई गरीब भूखा नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूं आपको। इसके बाद बाबा का होटल पहले की तरह ही चलने लगा। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोग खाना खा रहे हैं। दारा गल्ले पर बैठा है और लोगों से कहता है, भाई, चाहे जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जिंदगी में कभी घमंड मत करना।